हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे जी सबको। सर हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है इशू ऑफ शेयर्स, आपको पता है। हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, आपको पता है। ये अभी लिख किया था आपने पिछली क्लास में, आपने इसी की एंट्रीज और इसी के केसेस सीखे थे, करेक्ट है। तो सर आज की क्लास कोई नई क्लास नहीं, इसी का पार्ट 2 है। जो प्रीवियस क्लास थी उसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपको क्या करना है, जैसे आपको मैंने लास्ट में जाते जाते केसेस लिखवाए थे, ऐसे कुछ 2-4 क्वेश्चन एग्जाम्पल केस आप कुछ कह लो, ऐसे मेरे को 5-6 केसेस और करवाने, वो करोगे आपका टॉपिक अच्छे से खत्म हो जाएगा। बिना टाइम पास करे वहीं से शुरू करते हैं जहां छोड़ा था। आप एक क्वेश्चन लिखिए प्लीज, एग्जाम्पल क्वेश्चन आप जो भी लिख रहे थे लिखिए प्लीज। एक्स लिमिटेड फोरफीटेड 500 शेयर्स, आराम से लिखना बेटा। एक्स लिमिटेड फोरफीटेड 500 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 ईच, ऑफ फेस वैल्यू 10 ईच, कॉमा 9 कॉल्ड अप, कॉमा 9 कॉल्ड अप। आगे लिखो बेटा। दिस शेयर होल्डर हैज पेड, अच्छे से लिखना आराम से। दिस शेयर होल्डर हैज पेड ओनली ₹3 ऑन एप्लीकेशन। दिस शेयर होल्डर हैज पेड ओनली ₹3 ऑन एप्लीकेशन। आगे लिखो, ध्यान से लिखना। इतना लिख लिया, चलो फुल स्टॉप। आगे, out of the forfeited shares, out of the forfeited shares 300 shares were reissued। बहुत अच्छा केस है बेटा, बहुत अच्छा केस है, तो प्लीज आराम से लिखना प्लीज। out of the forfeited shares only 300 shares were reissued for ₹7 as 9 paid up, for ₹7 as 9 paid up, for ₹7 as 9 paid up। चले बेटा आगे करें स्टार्ट। तो अब बेटा कॉपी में जैसे आप लिखते हो प्लीज दोहराना एंट्री को, वापस से कॉपी में लिखना, आपकी प्रैक्टिस होगी। कोई फीचर की एंट्री लिखो बेटा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन एरियर्स। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन एरियर्स। आओ जी अमाउंट भरते हैं। सर शेयर कैपिटल में क्या जाती है? सर शेयर कैपिटल में जाती है कॉल्ड अप। क्या जाती है? कॉल्ड अप। सर कॉल्ड अप कितनी है? 9, 5 9 45। तो प्लीज शेयर कैपिटल में लिखो 4500। प्लीज बेटा फटाफट से शेयर कैपिटल में लिखो 4500। आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। ₹3 हैज बीन पेड, ₹3 उसने दे दिए। 9 में से उसने 3 दे दिए तो 6 नहीं दिए, बाइफोकेट कर सकते हो। जो पैसा उसने दे दिया वो फोर फीचर में लिखो, जो पैसा उसने नहीं दिया वो कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स सर कैसे निकला? पहली बार ₹3 दे दिए, 500 × 3 जो पैसा दे दिया फोर फीचर में, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो 3000 कॉल्स इन एरियर्स। दूसरा लॉजिक, सर ₹9 मांगे थे मैंने, कॉल्ड अप कितनी थी? सर ₹9 थी, ₹3 उसने दे दिए तो कितने नहीं दिए? ₹6। ₹6 कहां गया? कॉल्स इन एरियर्स। खत्म। चलें आगे, कोई दिक्कत? आओ आगे चलते हैं। 300 शेयर्स, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है। पिछले 3 केस में हमने क्या सीखा था? सारे शेयर्स रीइश्यू होते थे। अभी कितने रीइश्यू हो रहे हैं? 300। कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। इधर फॉर ₹7 as 9 पेड अप, आप सीख के गए थे। पेड अप कहां जाती है? शेयर कैपिटल। चाहे कॉल्ड अप हो चाहे पेड अप हो, जाता शेयर कैपिटल में ही है। डिफर ये करता है, फोर फीचर वाली एंट्री में कॉल्ड अप, रीइश्यू वाली एंट्री में पेड अप। ठीक है सर। पेड अप कितनी है? 9 पेड अप। कितनी पेड अप? 9 पेड अप। 9 × 300 शेयर, भाई ₹9 पर शेयर है। अभी शेयर कितने हैं? 300। 9 3 लिखो बेटा। 2 शेयर कैपिटल में 2700, 2 शेयर कैपिटल 27। बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला अमाउंट ₹9 के जो शेयर है, ₹9 के शेयर आपने ₹7 में बेचे तो पैसा कितना मिलेगा? 7। 7 3 21 डालो भैया यहाँ पे। और आपका बैलेंसिंग फिगर ₹600 क्या डेबिट हो जाएगा? फोर फीचर। बैलेंसिंग फिगर कितना डेबिट हो जाएगा जी? ₹600 एज शेयर फोर फीचर। अब यहां तक तो बच्चा कहेगा सर ठीक है, क्या अलग कराया? पहला वाला केस तो आपने सेम है, पहले वाले में कुछ अलग नहीं। जो कॉल्ड अप है वहां, जो नहीं दिया यहाँ, जो मिल गया यहाँ। ठीक है सर। सेकंड केस में हमने सर इतना ही तो नया बताया इस वाले केस में कि 300 शेयर है, तो जहां हम 500 से मल्टीप्लाई कर देते हम 300 से करेंगे। नया क्या है? नया अब है ट्विस्ट। आपसे पूछता हूँ, कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? बच्चा बोलेगा हमने सीखा था 1500 हमने कमाए फोर फीचर, 1500 हमने उड़ाए फोर फीचर, 1500 माइनस 600 लिख दो भैया आंसर 900। क्या मुश्किल है? यही भी आपके लिए ट्विस्ट है, ध्यान से सुनना। एक चीज देखो, क्या दोनों नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल हैं? क्या 500 शेयर मैंने फोरफिट करे, 500 ही इशू कर दिए? नहीं सर, इक्वल तो नहीं है। आज ये तो दिक्कत है।
500 शेयर तुमने छीने, रीइश्यू 300 करे, तो प्रॉफिट भी आप 300 शेयर्स पे कंप्यूट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस का प्रिंसिपल। अकाउंट्स में प्रूडेंस का प्रिंसिपल लगता है, वो कहता है फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को तो पहले ही दिखा दो, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को पहले मत दिखाओ। तो इसका मतलब है अभी मेरे सिर्फ 300 शेयर बिके हैं, 500 छीने, बिके सिर्फ 300, तो फोर फीचर जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा उन हमें कितने शेयर्स पे दिखाना है, 300 शेयर। अब सर ये कैसे करें, बेसिक यूनिटरी मेथड, इधर आओ। 500 पे कितने का फोर फीचर है सर, ध्यान से देखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज का ये। 500 पे सर 1500 का फोर फीचर है, 500 शेयर्स पे लो, 500 शेयर्स पे कितने का फोर फीचर है, 1500। एक शेयर पे कितना आएगा सर, इस 500 को इसके नीचे ले जाओ, डिवाइड कर दो, एक शेयर पे आ जाएगा 3। भाई सिंपल भाषा में बोलूं, मैं आपसे पूछता हूं, आपने 500 टॉफी खरीदी, 500 टॉफी खरीदने के आपके 1500 रुपए लग गए, तो इसका मतलब एक टॉफी कितने की आई, 3 की आई। तो ये आपका बेसिक यूनिटरी मेथड है। अज्यूम यहां तक समझ आया, चले नहीं आया रिवाइंड करके देखना। चलो आगे आओ, एक शेयर पे 3 आ गया, हमें कितने शेयर पे चाहिए सर, 300 शेयर पे। वापस से वही बेसिक बात, एक टॉफी 3 रुपए की है, 300 टॉफियां कितने रुपए की होगी, तो सर 300 टॉफियां तो होगी हमारी 900 रुपए की। आओ भाई, अब टॉफी टॉफी छोड़ो, मेन काम पे आते हैं। 500 शेयर पे 1500 का फोर फीचर, एक शेयर पे 3 रुपए का फोर फीचर, 300 शेयर पे 900, मतलब 300 शेयर पे मेरी कमाई कितनी हुई है, 900। यार समझो बात को, 500 शेयर पे 1500 की कमाई है, मान ली आपकी बात, लेकिन 300 शेयर पे कितने की कमाई है सर, 300 शेयर पे कमाई 900 की है। आपको निकालना पड़ेगा 300 शेयर पे कमाई कितने की है, 900 की। 900 में से आपने कितने यूज कर लिए, 600, तो जेब में कितने बचेंगे, 300। इसका मतलब है आपको जब भी ऐसा दिखे कि दोनों शेयर्स अनइक्वल हैं, ये दोनों अनइक्वल हैं, तो आपको क्या करना है, यूनिटरी मेथड अप्लाई करके पहले इन शेयर्स पे फोर फीचर का बैलेंस निकालना है। तो 500 पे 1500, एक पे 3, 300 पे कितना आएगा, 900। 900 में से अब चेक करो तुमने कितना उड़ाया, 600, तो जेब में कितना बचा, 300। अज्यूम आपको समझ आया हो। लोग इसके फॉर्मूले लिखवाते हैं, लोग बुक भी कई बुक्स होंगी जो इसके फॉर्मूले लिखेंगी। भैया ना मैं फॉर्मूला रटता हूं ना तुम्हें रटने को बोलूंगा, तो भैया इतनी बेसिक की चीज का हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिसने फॉर्मूला कर भी रखा है भूल जाओ। तुम्हारे पास वैसे यार थर्ड बुक अभी आएगी, बहुत कुछ है याद करने को उस बुक में, थ्योरेटिकल बुक है वो, बहुत चीजें उसमें याद करने के लिए, उसके लिए छोड़ दो रट्टा मारना, तब तक के लिए समझ के करो ना। लो भैया आपका केस खत्म। अज्यूम्ड आपने नोट किया, प्लीज एक केस और लिखो बेटा, आ जाओ 2-3 केस, ज्यादा नहीं, जितने केस मेरे दिमाग में आएंगे फटाफट 2-3 केस कराऊंगा, क्लास खत्म करूंगा, टेंशन नहीं लेनी, पार्ट 2 खत्म करेंगे जल्दी, ट्राई करूंगा। देखो प्रॉमिस नहीं करता भाई, क्योंकि मैं पढ़ाता जाऊंगा, एक गो में पढ़ाता जाऊंगा, तो मेरे जितने केस आ गए उतने बढ़िया। प्लीज केस लिखो, एक्स लिमिटेड फोरफीटेड 400 शेयर्स, एक्स लिमिटेड फोरफीटेड 400 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, फेस वैल्यू 10 ईच, ऑफ रुपीज 10 ईच, फेस वैल्यू 10 ईच। आगे लिखो, फुल्ली कॉल्ड अप, कॉमा फुल्ली कॉल्ड अप, कॉमा फुल्ली कॉल्ड अप। आगे चलते हैं, ऑल दीज शेयर्स वर रीइश्यूड, ऑल दीज शेयर्स वर रीइश्यूड, ऑल दीज शेयर्स वर रीइश्यूड। अच्छा मैंने लाइन शायद बीच में गलती कर दी, एक बार पहले लिख लो, बताता हूं वापस से। ऑल दीज शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर रुपीज 12 एज फुल्ली पेड अप। पहली वाली लाइन कंप्लीट कर लो, स्टार्टिंग वाली एक चीज बता देता हूं। सेकेंड लाइन ये है, ऑल दीज शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर रुपीज 12 एज फुल्ली पेड अप। स्टार्टिंग लाइन एक बार वापस से सुनना, अ कंपनी एक्स लिमिटेड फोरफीटेड 400 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, एक लाइन और जोड़ लो, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रुपीज 4, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रुपीज 4, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रुपीज 4। आगे आपके लिए सेम है, ऑल दी शेयर्स वर इशूड फॉर रुपीज 12 एज फुली पेड अप। केस लिख लिया, आओ जी। सबसे पहली बात, कॉल्ड अप कितनी है सर, कॉल्ड अप फुल्ली है, फुल्ली मतलब पूरे 10। भाई फेस वैल्यू आपको कितनी की मैंने शेयर की, 10 रुपए, फेस वैल्यू कितनी 10, 10 का शेयर फुल्ली कॉल्ड अप मतलब कॉल्ड अप पूरी 10, 400 इंटू 10, पहले शेयर कैपिटल में लिख दो बेटा 4000, शेयर कैपिटल में बेटा आराम से लिखो 4। चले, फॉर नॉन पेमेंट, नहीं दिया पैसा 4 रुपए, आपको पता है यार, अब तक तो पता चल गया होगा। कॉल्स एंड एरियर्स में लिखो 1600, बैलेंसिंग फिगर निकाल दो 2400 फोर फीचर, 4000 में से 1600 गए, बैलेंस आ गया फोर फीचर 2400। बहुत आसान काम है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, अब मजेदार बात आने वाली, ध्यान से सुनना। ऑल दी शेयर्स मतलब 400 के 400 इशू हो रहे हैं, तो ठीक है, एक दिक्कत कम हुई कि सर यूनिटरी नहीं लगाना पड़ेगा, सीधा माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा, यूनिटरी नहीं लगाना। करेक्ट है, आपने अच्छा पकड़ा इस बात को। अब सुनो आगे,
ऑल दी शेयर्स वर इशूड फॉर ₹12 एज फुल्ली पेड अप। सबसे पहले फोकस किस पे जाना चाहिए सर? पेड अप पे। पेड अप कहां जाती है? शेयर कैपिटल में। फुल्ली का मतलब हमेशा फेस वैल्यू, पूरी फेस वैल्यू। तो 10 इंटू 400 शेयर कैपिटल में डालो बेटा 4000 शेयर कैपिटल में। बहुत आराम से देखना, मजेदार केस है, मजा आएगा आपको। ऐसे केस लाऊंगा, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, ये केसेस कर लिए, कोई क्वेश्चन कर लेना आपसे सॉल्व हो जाएगा। और बताओ, आओ चलो। लेकिन फॉर रुपीज कितना दिख रहा है? 12। मतलब भाई 10 का शेयर आपने 12 में बेचा, ऐसा क्वेश्चन बोलना चाह रहे हैं। फुल्ली पेड अप 10 का शेयर बेचा 12 में, तो 12 एक बार के लिए सुनते हैं। 12 इंटू 400 बैंक में कितने आ गए? 4800। अब यार मेरे को एक डाउट हुआ, डेबिट में तो डिफरेंस नहीं बच रहा है ऑब्वियसली यार, मैंने नुकसान में थोड़ी बेचा। अब तक केसेस में आप नुकसान पे डिस्काउंट पे शेयर्स बेच रहे थे, हालांकि डिस्काउंट मेरा नहीं था, स्टिल किसी और का पैसा तो यूज कर रहे थे ना। हाँ जी सर कर रहे थे। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, 4800, 4000 के शेयर आपने 4800 में बेचे। महंगा बेचा सस्ता बेचा? सर महंगा बेचा। इसको कहते क्या है जब शेयर आप महंगा बेचते हो? कई बच्चों को याद नहीं आया, जिनको क्लिक किया बहुत अच्छी बात है। आंसर क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपको सिखाया था सेक्शन 53 शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट बट शेयर्स कैन बी इशूड एट पार एंड प्रीमियम। 10 की फेस वैल्यू, आप 10 से ऊपर भाव में बेचोगे, जितने शेयर की फेस वैल्यू है उससे जितना ऊपर शेयर बिकेगा उसको आप क्या कहोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। वही काम है यार। आओ तो देखो तब क्या सिखाया था? जहां जहां प्रभु श्री राम जाएंगे वहां वहां हनुमान जाएंगे। तो जहां जहां शेयर कैपिटल जा रहा है वापस से अगर एसपीआर आता है तो वापस से वो भी इसके साथ ही जाएगा। लिख दो जी, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 800। अच्छा सर इसका मतलब नुकसान कुछ नहीं हुआ तो फोर फीचर डेबिट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही हुआ, डेबिट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ही नहीं जरूरत। लो जी नोट करो। अब तक केसेस में ऐसा होता था 10 का शेयर 9 में बेचा, 9 का 7 में बेचा, 8 का 6 में बेचा, 8 का 7 में बेचा, ऐसा महंगा शेयर सस्ते में बेचे हो तो फुल फीचर डेबिट होता था। आज पहली बार ऐसा हुआ 10 का शेयर आपने कितने में नए वाले इंसान को दिया? 12 में। अब देखो वो कंपनी की डीलिंग है, वो कंपनी ने उसको कितने में बेचा वो कंपनी की हेडेक है, तुम्हें उससे मतलब नहीं है। तुम्हें क्वेश्चन जो बोलेगा, क्वेश्चन भगवान, क्वेश्चन की बात सुनो, चलते चलो, कोई दिक्कत? ओके रिपोर्ट। अब सुनना ध्यान से। सर 400 इक्वल है, यूनिटरी तो नहीं लगाना। मैंने कमाया 2400, कितना कमाया? 2400। सिंपल सवाल, क्या कुछ उड़ाया? क्या कुछ उड़ाया? नहीं सर, कुछ डेबिट नहीं हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ, महंगे भाव पे शेयर बेचे, नुकसान कुछ नहीं हुआ, तो पूरा एज इट इज लिख दो। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 2400। एक सिंपल डाउट बच्चे का आता है कि देखो सर मान लो यहाँ फॉर फीचर डेबिट होता 400 रुपए से, तो 2400 माइनस 400 अब 2000 दिखाते कैपिटल रिजर्व। मैंने कहा ठीक बोला है बेटा, आगे बोल। कह रहा है तो सर एक बात बताओ ना, 2400 आपने कमाई करी 800 की, तो यहाँ 3200 दिखाओ ना। एक चीज बताता हूँ, एसपीआर का एक अलग अकाउंट क्रिएट होता है, अलग अकाउंट मेंटेन होता है, आपने सीखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से। आप किसको डील कर रहे हो ध्यान से देखना, आप फोर फीचर को डील कर रहे हो। फोर फीचर कैंसल आउट हो रहा है, फोर फीचर 2400 से क्रेडिट हुआ, फोर फीचर 2400 से डेबिट हो रहा है, देख लो। और टू कैपिटल रिजर्व, आपको एक चीज समझनी है, एसपीआर का पैसा एक अलग अकाउंट में जाता है, इसका एक अलग अकाउंट मेंटेन किया जाता है, इसको आप फोर फीचर के साथ नहीं जोड़ोगे, इन दोनों को अलग अलग रखना। आपको सिर्फ ये देखना है अगर फोर फीचर डेबिट होता तो मैं माइनस कर देता पैसा, नहीं हो रहा, एसपीआर क्रेडिट हो रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। 2400 कमाए, कुछ नहीं उड़ाया, तो 2400 जेब में बच गए, सिंपल काम। एसपीआर आप कभी भी इसमें ऐड नहीं करोगे, प्लीज इस बात को याद रखो। अज्यूम केस समझ आया? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक केस और, चलो चलो चलो, बढ़िया केस लेके आऊंगा यार, बहुत बढ़िया केस लेके आऊंगा। ये वाला केस जो भी लिखवा रहा हूं पहली स्टार लगा लो, ऐसा केस दिमाग में आया, लिखो। एक्स लिमिटेड forfeited 1000 शेयर्स, एक्स लिमिटेड forfeited 1000 शेयर्स of 10 each, X Limited forfeited 1000 shares of 10 each, 8 called up of 10 each, 8 called up for non-payment of ₹3, for non-payment of ₹3, आगे लिखो बेटा, for non-payment of ₹3, आगे लिखो। out of these 1000 shares, out of these 1000 shares 800 shares were issued, ध्यान से एक लाइन लिखना बेटा, 800 shares were reissued at maximum permissible discount, at maximum permissible discount as fully paid up। आराम से लाइन लिखो बेटा, out of these 1000 forfeited shares 800 shares were reissued at maximum permissible discount, ये इंपॉर्टेंट टर्म है भाई आज की, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एज
फुल्ली पेड अप। तो पहली बात 800 शेयर रीच हुआ है भाई, पहली एंट्री में पुट कर चुका हूं, अज्यूम्ड आपको समझाने की जरूरत नहीं, आपको सिंपल है 8 रुपए कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, जो पैसा नहीं दिया कॉल्स इन एरियस, जो बच गया शेयर फॉरफीचर, वो नहीं समझा रहा, वो आप सीधा लिखना। मेन काम पे आते हैं, इतना लिख लो पहले, इतना लिख लो बेटा, इतना लिख लो, आराम से लिखो, आराम से लिखो, फटाफट लिखो, चलो चलें। अब आना मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट होता क्या, इस पे फोकस करना थोड़ा मुश्किल है, तो मेरे साथ बने रहो। पहले एक सिंपल सी मुझे बात बताना, बहुत सिंपल सी, 1800 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है 1800, क्या दिख रहा है, अनइक्वल है ना, अनइक्वल दिखते ही आपको यूनिटरी मेथड लगाना है सबसे पहले। सर कैसे, 1000 पे 5000 का फुल फीचर है, मैं लिख रहा हूं आप भी लिखो, 1000 शेयर पे 5000 का फुल फीचर है, ठीक है सर, एक शेयर पे कितना आएगा, 1000 नीचे जाएगा, लो यार के क्यों लिखूं तुम्हारे लिए और सिंप्लीफाई कर दूं, कई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। आओ 1000 शेयर पे 5000 का फुल फीचर, 1000 नीचे जाएगा तो एक शेयर पे कितने का फुल फीचर आ गया, 5 का, हमें कितने पे चाहिए, 800 पे। यूनिटरी आपको लगाना सिखाया, बहुत बेसिक सी बात, 800 शेयर पे आपका 4000 का फुल फीचर आ जाएगा। पहली बात तो ये समझो, आराम से देखो, कुछ नहीं किया, मैं आपसे कह रहा हूं 1000 टॉफी के आपको फुल फीचर पे फोकस रखना है, ठीक है। 1000 टॉफी पे आपको 5000 रुपए देने पड़े, आपने 1000 टॉफी खरीदी, 5000 रुपए आपके लग गए, मतलब एक टॉफी कितने की पड़ी, 5 की। मुझे कितनी टॉफीज की वैल्यू चाहिए, 800 की, तो 800 इंटू 5 कितना आया, 4000। कोई दिक्कत, अब सुनना आराम से। पहली बात तो एक सिंपल सी बात है, फुल्ली पेड अप दिख रहा है, दिख रहा है सर। फेस वैल्यू ऑब्वियसली शेयर की 10 है, नहीं लिखवाई तो भी उसको मान लेना 10 ईच, फेस वैल्यू 10 ईच, 10 और फुल्ली पेड अप तो 10 इंटू 800, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 8000। सबसे पहले जितनी हिंट मिले उतनी पुट करो, इसका मतलब है 800 शेयर फुल्ली पेड अप, पेड अप जाती है शेयर कैपिटल में, पेड अप है 10, फुल्ली मतलब 10 पूरे, 10 इंटू 800, शेयर कैपिटल में कितना आया, 8। अब सुनना ध्यान से, आ जाओ जी आ जाओ, चले मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट सिखाऊं। लास्ट क्लास में आपको बताया था, लास्ट पार्ट में बेसिकली सेक्शन 53 कहता है डिस्काउंट मत दो, तो सर आप डिस्काउंट कैसे दे दो, जितना मैंने कमाया, जितना मैंने कमाया मैं मैक्सिमम उतना उड़ा सकता हूं। इसका मतलब यह है आपने टोटल 1000 शेयर्स पे 5000 कमाए, अगर आप 1000 के 1000 शेयर इशू करते हो तो आप मैक्सिमम कितना पैसा उड़ा सकते हो, कितना पैसे का डिस्काउंट दे सकते हो, 5000 का। कैसे 5000 का, सर 5 मैंने कमाया, 5 ही मैंने उड़ा दिया, कंपनी को ना कोई घाटा ना कोई फायदा, फायदा नहीं हो कोई बात नहीं, घाटा नहीं होना चाहिए, जेब से एक पैसा नहीं जाना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं इन 1000 शेयर्स को रीइशू करने पे भी 800 करे, उसको छोड़ो, 1000 शेयर आप रीइशू करते, क्या 5500 का, 5200 का, 6000 का डिस्काउंट दे सकते हो, नहीं दे सकते। मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है, 5000। पहली बात तो ये समझो, समझ गए, इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। तो बच्चा बोलेगा दे दो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, नहीं, सुनना आराम से, अलग अलग है ना, अलग अलग मतलब दोनों के नंबर ऑफ शेयर्स अलग है, तो यूनिटरी के हिसाब से मैंने देखा 1000 पे मैं 5000 का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूं, 800 पे मेरा मैक्सिमम डिस्काउंट का अमाउंट कितना आया, 4000, सिंपल। तो मतलब मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दूंगा, 4000 का मैक्सिमम डिस्काउंट दूंगा। 8000 के शेयर आपने 4000 सस्ते में बेच दिए, तो आपने उन इंसानों से जिनको भी शेयर बेचा, 800 शेयर जिनको बेचे, उनसे आप कितना पैसा लोगे, 4, बैलेंसिंग फिगर। जिसको समझ आया वेल एंड गुड, नहीं आया रिवाइंड करो, 2 मिनट का फोकस, इधर नजर डालो, आराम से समझ आएगा। चलें आगे चलते हैं, एक छोटा सा सवाल, कैपिटल रिजर्व कितना बचेगा। अब बच्चा अपना दिमाग लगाया, 5 में 4 गए, 1000, यूनिटरी लगाना यार, जिसका आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, 0। सर 0 कैसे, आओ मैंने 1000 शेयर पे 5000 कमाए, 800 पे निकालो पहले, 800 पे कमाई कितनी है, 800 पे कमाई कितनी थी, 4000, जैसे आपने निकाला, 4 में से मैंने 4 उड़ा दिया, कैपिटल रिजर्व कितना बचा, 0। अब लॉजिक लगाते हैं, इधर आओ, मैंने तुम्हें क्या बोला, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, मतलब जितना डिस्काउंट दे सकते हो सब दे दो, जितना पैसा तुमने कमाया सब उड़ा दो, ऑब्वियसली पर्टिकुलर शेयर्स पे, पूरे 1000 शेयर्स पे नहीं, यूनिटरी है तो 800 शेयर्स पे, 800 पे जितना कमाया सब उड़ा दो, जेब में कितना बचेगा, 0। तो भैया आपकी एंट्री किसकी हुई, 0, खत्म। बताओ क्या डाउट है, चलें, कोई दिक्कत नहीं, सर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चीज समझ आ गई। तो सर 1-2 मिनट और आपके लूंगा, 2-5 मिनट और लूंगा, केस और नहीं करवा रहा, केसेस हो गए मेरे मैक्सिमम केसेस, एक छोटी सी बात लिखवानी है, उसी का केस भी आपको करा दूंगा। प्लीज कॉपी में एक चीज लिखना, प्लीज बेटा कॉपी में एक चीज लिखो, इसी के नीचे लिख लेना जो आप कर रहे हो, एक एंट्री लिख लो वापस से फोर फीचर की। सर फोर फीचर की एंट्री तो हो गई, बस एक चीज ऐड अप करो इसमें डेबिट करो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये ऐड अप करो इसमें फटाफट से। क्यों करना है, कैसे करना है बता रहा हूं, बस मेरी बात मानो, इतना लिखो, प्लीज लिखो। पहली वाली एंट्री में आप ऐड अप करो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फोर फीचर, 2 कॉल्स इन एरियस। और एक चीज लिख लो,
SPR या सिक्योरिटीज प्रीमियम इज टू बी डेबिटेड ओनली व्हेन, लिखो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व स्लैश सिक्योरिटीज प्रीमियम इज टू बी डेबिटेड ओनली व्हेन द shareholder makes a default, the shareholder makes a default in payment of premium, in payment of premium। सीधी बात, बेसिक बात, अगर क्वेश्चन में आपके प्रीमियम है, अभी तक हमने क्वेश्चन में प्रीमियम वाले क्वेश्चन नहीं करे, अगर आपके किसी भी केस में प्रीमियम आता है, प्रीमियम मतलब क्वेश्चन आपसे कहता है सर जो शेयर था ना आपका उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी, वो +2 सिक्योरिटीज प्रीमियम पे इशू हुआ था, अरे उल्टा लिख दिया, लो यार लो ठीक कर देते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम पे इशू हुआ था 2 रुपए का, मतलब वो टोटल शेयर कितने का था 12 रुपए का। तो आपको जज कैसे करना है, केस ऐसे बनाना, एक बार लिख लेना, आपको शेयर वगैरह कुछ नहीं लिखना, क्लास को एंड करूंगा, सब आप समझ चुके, छोटी सी बात समझानी हो समझ लो, खत्म करते हैं इसको। मान लो 10 + 2 का शेयर है सर, 10 + 2 का शेयर है मान लिया, आओ एप्लीकेशन थी 5 रुपए की, अलॉटमेंट 3 की, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल 2 की, करेक्ट है, कुछ नहीं लिखा तो मैं मानता हूं SPR मेरा इसके साथ है 1 + 2, ये बेसिक क्लास आप करके आए हो, बिल्कुल करके आए हो, इसको मानो 1 + 2 मान लिया। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कॉल्ड अप पूरी है, कॉल्ड अप में कोई दिक्कत नहीं है, सारा पैसा आपने मंगाया, बट द शेयर होल्डर फेल टू पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि भैया देखो वापस से सुनो, शेयर 10 + 2 का है, 10 + 2 बोले तो 10 रुपए फेस वैल्यू, 20% प्रीमियम, तो 2 रुपए प्रीमियम जोड़ के शेयर कितने का हो गया 12 का, पेबल एज 5 3 2 2, प्रीमियम अलॉटमेंट पे, ये भी क्वेश्चन आपको बता देगा, नहीं पता है तो भी हमें पता है अलॉटमेंट पे, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कहेगा उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया बट ही फेल टू पे प्रीमियम, बट ही फेल टू पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। अब सुनो आगे, आपको सिंपल एक काम करना है, एंट्री आपकी सेम है, जो भी शेयर है नंबर ऑफ शेयर आप मल्टीप्लाई करोगे, मैं बेसिक बताता हूं सर, शेयर कैपिटल में क्या जाती है कॉल्ड अप, कॉल्ड अप मतलब जितना पैसा मंगाया, मैं आपसे कहता हूं आपने सारा पैसा मंगाया, बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा यहाँ पे 12 रुपए लिख देता है कि भैया 12 रुपए, तो अब याद करना आपकी कॉपी में लिखा होगा, देखना मैंने लिखवाया था शेयर कैपिटल के ब्रैकेट में कॉल्ड अप कॉमा फेस वैल्यू, मतलब प्रीमियम को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं सुनना, प्रीमियम को कभी भी कॉल्ड अप का पार्ट नहीं माना जाता, कॉल्ड अप में सिर्फ फेस वैल्यू आती है। क्या बोल गया वापस सुनो, कॉल्ड अप का पार्ट सिर्फ फेस वैल्यू को माना गया है, मतलब शेयर कैपिटल में कितना आने वाला है 10। मैं कह रहा हूं तुमने 12 के 12 रुपए मंगा लिए, सब कॉल्स मंगा ली, लेकिन स्टिल शेयर कैपिटल में कितना आएगा 10। ऐसा इसलिए क्योंकि शेयर कैपिटल के ब्रैकेट में आपने लिखा था, आप सीख चुके कॉल्ड अप आती है, कॉल्ड अप के साथ कौन सी कॉल्ड अप, ओनली फेस वैल्यू। यहां तक ओके। अब दूसरी बात चेक करके बताओ, मैंने आपको लिखवाया सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको सिर्फ तब डेबिट करना है जब उस इंसान ने प्रीमियम ना दिया हो। सर प्रीमियम अलॉटमेंट पे है, अलॉटमेंट उसने नहीं दी तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करोगे 2 रुपए से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपल एक काम करो, कॉल्स इन एरियर्स चेक करो, आप देखोगे भैया देखो उसने टोटल तीनों कॉल्स नहीं दी, 3 + 2 5, 5 + 2 7 रुपए उसने नहीं दिए, तो कॉल्स इन एरियर्स में लिखो। सारा बच्चा बोलेगा भैया इसमें तो प्रीमियम इंक्लूड हो गया, तो यार कॉल्स इन एरियर्स का कोई मतलब में चेंज नहीं है, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है जो पैसा उसने नहीं दिया, वेदर आउट ऑफ फेस वैल्यू और आउट ऑफ SPR आपको मैटर नहीं करना चाहिए। उसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दी, 3 + 2 5, 5 + 2 7, कॉल्स इन एरियर्स में कितना आ गया 7। बैलेंसिंग फिगर आप फीचर पे निकाल सकते हो, आप खुद भी देख सकते हो उसने सिर्फ कितना पैसा दिया 5। तो आपने नया क्या सीखा, पहली बात जब भी कोई इंसान प्रीमियम का पैसा नहीं देगा तो आपको SPR डेबिट करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, जहां जहां शेयर कैपिटल वहां SPR, शेयर कैपिटल डेबिट SPR भी डेबिट। दूसरी बात शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप आती है, बट कॉल्ड अप में सिर्फ फेस वैल्यू इंक्लूड होती है, कॉल्ड अप में आप कभी भी 12 नहीं लिखोगे, सिर्फ फेस वैल्यू ही लिखोगे। 2 बातें सीखी। अब एक और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना, आपको कुछ चेंज नहीं करना, बस सुनते रहो। रेशियो वगैरह सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम, कैपिटल रिजर्व सब कुछ सेम, कुछ अलग नहीं। नया पॉइंट सुनना, मैं अगर आपसे कहता उसने ये कॉल दे दी, लो भाई चेंज दिखाता हूं आपको, उसने एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल दे दी, अलॉटमेंट एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दी, लो सॉरी हाँ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट उस इंसान ने दे दी, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दी। तो अब देखना क्या करना है। पहली बात कॉल्ड अप कितनी, हमने सारा पैसा मंगा लिया, भाई यहां तक तुम पहुंचे हो तभी तो पता है ना वो कॉल नहीं मिली, इसका मतलब कॉल्ड अप पूरी है, पूरी मतलब 10 या 12, सर 10। प्रीमियम को कभी भी कॉल्ड अप में इंक्लूड नहीं करना, कॉल्ड अप इज ओनली आउट ऑफ फेस वैल्यू। सर पूरे 10 रुपए में दिख रहा है तो 10 रुपए आपने लिखा शेयर कैपिटल में, सवाल सिंपल सा, आपके क्वेश्चन में प्रीमियम में आपको दिख रहा है,
उस इंसान ने प्रीमियम दिया है कि नहीं दिया है? सर उस इंसान ने प्रीमियम दे दिया। टिक का मतलब क्या है? अलॉटमेंट आ गई, अलॉटमेंट आ गई तो प्रीमियम भी आ गया। आपको एसपीआर डेबिट करने की जरूरत नहीं। तो जो बच्चा सुनता है दिमाग नहीं चलाता उसको अब समझ आएगा, प्रीमियम शेयर कैपिटल के साथ डेबिट करना है, लेकिन कब करना है? जब वो इंसान डिफॉल्ट करता है पेमेंट में। अगर उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, पिछले केस में नहीं दिया था, तो प्रीमियम डेबिट होगा, वरना प्रीमियम डेबिट नहीं। भाड़ में जाए। आगे चल सकता हूं? आगे आओ। क्या क्या पैसा नहीं मिला? सर 2 + 2 4 रुपए नहीं मिले। 4 रुपए कॉल दी नहीं दे, 4 यहां पे लिखो, फॉर फ्यूचर में लिखो 6, खत्म काम। सर 6 कैसे आया? ऐसे आया, 5 रुपए उसने दे दिए प्लस 1 रुपए ये भी दे दिया। अच्छा, हमने एक चीज सीखी, प्रीमियम को ना शेयर कैपिटल में इंक्लूड किया जाता है ना फोर फीचर में किया जाता है। फोर फीचर देखो ना, ऐसे तो उस इंसान ने 8 रुपए दे दिए, ये कॉम्प्लिकेटेड है तो मेरा तरीका फॉलो करना। क्या तरीका? शेयर कैपिटल लिख लो खुद से, कॉल्ड अप एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ओनली फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल हो गया। प्रीमियम नहीं दे रहा तो डेबिट करो, दे दिया तो छोड़ दो। फिर सीधा कॉल्स इन एरियाज निकालो। सर 2 + 2 4 रुपए नहीं दिए, निकाल लिया। हमेशा प्रीमियम के क्वेश्चन में फोर फीचर बैलेंसिंग फिगर निकालना, मतलब 10 में से 4 नहीं मिले, 6 मिल गए। लॉजिक लगाने जाओगे गलत कर सकते हो, अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो लॉजिक ही सुन लो। आओ, 5 रुपए उसने दिए प्लस 1 रुपए फेस वैल्यू का दिया, टोटल 6 रुपए दिए। 2 उसने दिए लेकिन वो प्रीमियम का है। प्रीमियम का अमाउंट ना आप शेयर कैपिटल में इंक्लूड करते हो ना आप फोर फीचर में, सिर्फ कॉल्स इन एरियाज में सारा पैसा लिया जाता है, वहां प्रीमियम डल सकता है, वरना प्रीमियम कहीं नहीं। अब इतनी बड़ी चीज को सिंप्लीफाइड करके बोलता हूं, किसी भी क्वेश्चन में आपको शेयर कैपिटल में सिर्फ डालनी है कॉल्ड अप। कॉल्ड अप इंक्लूड्स ओनली फेस वैल्यू, एक्सक्लूड्स एसपीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। आगे, एसपीआर डेबिट कब होगा? जब कोई इंसान प्रीमियम का पैसा नहीं देगा। प्रीमियम क्वेश्चन में है लेकिन प्रीमियम मिल चुका है तो डेबिट करने की जरूरत नहीं, कोई लोड नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे, सर कॉल्स इन एरियाज निकालो हमेशा। कॉल्स इन एरियाज आपको दिखेंगे, लिख दो, और फोर फीचर हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकालो। आगे सब कुछ सेम, कुछ अलग नहीं। अज्यूम आपको समझ आया होगा। रिक्वेस्ट की आपके पास बुक्स हैं, आप टीएसजी के जो भी फॉलो करते हो एनसीईआरटीज, आराम से अपने बेसिक क्वेश्चन एक बार जो 3 नंबर के होंगे आपको दिखेंगे, वहां पे होगा पास्ट जर्नल एंट्रीज फॉर फोर फीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर्स। प्लीज वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, आपको आराम से चीजें समझ आएगी। थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।